हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज ट्रांसफार्मर के इस टॉपिक में स्टडी करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। ऑटो यानी कि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्म हो रहा है। जैसे आप इनपुट देते हैं सिंपल एक वाइंडिंग। ओके, एक्चुअली अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, एक्चुअली ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, बेसिकली तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या है, वेरी सिंपल। ओके, वहाँ पे 2 वाइंडिंग था, है ना, 2 वाइंडिंग था और उसमें जो पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा था मैग्नेटिकली हो रहा था, ओनली मैग्नेटिकली, है ना, मैग्नेटिकली या इंडक्टिवली बोलिए, है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। ओके, बट in the auto transformer there is only one winding। ओके, आपको दिख रहा है। ओके, ये एक मैग्नेटिक कोर है, ये 1 वाइंडिंग है। पहले कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूं। ओके, ये आपका एक वाइंडिंग है, यहाँ से एक वाइंडिंग हम लोग इस मैग्नेटिक मटेरियल पे किए हैं, वाइंडिंग यहाँ आ गया। इससे टैपिंग करके हम लोग 2 टर्मिनल निकाल लिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो N2 है और यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। तो ऑब्वियस है कि ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, N1 माइनस N2, है ना। तो इसमें करंट I1 जा रहा है तो करंट I1 वापस आएगा, इसमें करंट I2 जा रहा है तो करंट I2 वापस आएगा। सो सिंपल। ओके, तो यहाँ किससे यहाँ तक वाइंडिंग AC है जिसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, AB एंड BC। BC के क्रॉस जो है टर्मिनल निकाल के लोड लगा दिया गया, जिसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज लिए हैं V2। जैसे यहाँ हमारा जो है ये V1, ये V2, ये A B समझ लो, मान लेते हैं ये B डैश, ये C, ये इसी तरह का। ओके, तो यहाँ पे एक ही वाइंडिंग है, बट यहाँ पे पावर जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट बाय 2 वेज, 2 तरह से पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और दोनों वाइंडिंग का किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ये दोनों वाइंडिंग जो है मैग्नेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो जो भी पावर ट्रांसफ़र होगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, वो मैग्नेटिकली होगा, ऑब्वियस है ना। बट यहाँ पे जो है ये जो आपका सर्किट है और ये जो सर्किट है ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है थ्रू द कंडक्टर। आपको दिख रहा है यहाँ से हम लोग वाइंडिंग किए, टैपिंग यानी कि यहाँ से एक टर्मिनल निकाल दिए, यहाँ से एक टर्मिनल निकाल दिए। ओके, तो इस वाइंडिंग में कनेक्शन है इस सेकेंडरी सर्किट का भी। यहाँ पे ये सेकेंडरी सर्किट प्राइमरी सर्किट जो है दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर्ड हो रहा है one electric circuit to another electric circuit by 2 ways। फर्स्ट, ओके, वो कंडक्टिवली। ओके, पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, तो पावर ट्रांसफर्ड होगा, पावर कंडक्टेड होगा। ओके, तो यहाँ पे थ्रू इंडक्टिवली सिर्फ हो रहा है यानी कि मैग्नेटिकली। तो यहाँ पे 2 तरह से होता है, एक मैग्नेटिकली और दूसरा कंडक्टिवली, यानी कि कंडक्टर का यूज़ करके पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करके, यानी कि इलेक्ट्रिकली यानी कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल के द्वारा। ओके, और मैग्नेटिकली यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा। ओके, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं मैग्नेट को इंडक्टिवली इंडक्शन के कारण, यहाँ पे कंडक्टिवली कंडक्शन के कारण। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिक बात किया कि बेसिक डिफरेंस क्या है, सो डैट कि हम लोग आगे स्टडी कर पाए, है ना। तो ये हमारा हो गया सिंपल बेसिक कंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने क्या कहा, देयर इज ओनली 1 वाइंडिंग इन द ऑटो ट्रांसफार्मर, हेंस इट इज़ कॉल्ड 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। तो ये 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी इसको कहते हैं। दूसरा, ये पूरे वाइंडिंग को जो है हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। ओके, पहला क्या है, सीरीज वाइंडिंग।
ओके, और दूसरा क्या है, कॉमन वाइंडिंग। ध्यान से देखेंगे अगर इस वाइंडिंग को आप, तो ये इस यहाँ से यहाँ तक जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग BC, ये दोनों सर्किट के लिए कॉमन है। तो ये BC हो गया कॉमन वाइंडिंग। इसके साथ सीरीज में कौन जुड़ा हुआ है, AB। ओके, तो इसलिए इसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं और इसको कॉमन वाइंडिंग कहते हैं। तो हम लोग वाइंडिंग को क्या किए, दो पार्ट में ब्रेक कर लिए। पहला सीरीज वाइंडिंग AB और दूसरा कॉमन वाइंडिंग BC, है ना। नाउ यहाँ पे पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है बाई 2 वेज हो रहा है, दो तरह से हो रहा है। कैसे कैसे, ओके, पहला पावर ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि पावर का रूप बदल के, ओके, और दूसरा पावर कंडक्टेड यानी कि पावर का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो थ्रू द कंडक्शन। ये थ्रू द कंडक्शन और थ्रू द इंडक्शन। ओके, इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिकली यानी कि ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले अपना फॉर्म बदलेगा मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी अपना फॉर्म बदल के फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आएगा। बट कंडक्टिवली में सिंपल कंडक्शन के थ्रू, वायर के थ्रू कुछ पार्ट यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग बात की है अभी कि कैसे कैसे पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। आप इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट, जैसे हम लोग इसका इस तरह से करते हैं। जैसे इसको रब करता हूँ मैं, ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल हम लोग ने क्या किया, बैंडिंग को यहाँ से रिमूव कर दिया, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल को रिमूव कर दिया, उसके ऊपर का सिर्फ बैंडिंग दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो अच्छे से दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का बैंडिंग AB AC, इसको दो पार्ट में सीरीज बैंडिंग और BC। ओके, अब यहाँ पे जिस तरह से सारे ट्रांसफार्मर में जो है फ्लक्स कॉमन होते हैं, इसमें फ्लक्स कॉमन है, सीरीज बैंडिंग हो या आपका कॉमन बैंडिंग हो। ओके, तो सिंस द फ्लक्स इज कॉमन टू बोथ बैंडिंग, ओके, जब फ्लक्स हमारा कॉमन है तो जो भी हमारा ट्रांसफार्मर का इक्वेशन होगा वो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन वैलिड होगा नहीं। ओके, तो वो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन वैलिड होगा तो हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि लाइक ऑल ट्रांसफार्मर, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉमन टू बोथ वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लक्स कॉमन है तो वोल्टेज पर यूनिट टर्न वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, वोल्टेज पर यूनिट टर्न जो है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं V/N इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं फ्रॉम द EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। V इक्वल टू √2 पाई F NF phi m। तो phi m कांस्टेंट हो गया हमारा, नहीं, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है हमारा, पाई भी कांस्टेंट, √2 ये पाई कांस्टेंट, तो V/N हमारा क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। यानी कि V1/N1 इक्वल टू क्या हो गया, V2/N2 हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं V2/V1 इक्वल टू N2/N1, है ना। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते थे, यहाँ पे K ऑटो लिख दिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर। गॉट इट। ओके, इसको हम लोग A भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं छोटा लेटर में अगर लिखना चाहें तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इफ़ N2 लेस देन N1, N2 लेस देन N1 है तो N2 लेस देन N1 यानी कि K ऑटो जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1। तब ये कैसा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंपल। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। ओके, वही अगर यहाँ पे N2 ग्रेटर देन N1 होता तो K ऑटो क्या होता, ग्रेटर देन 1, तो ये कैसा कहलाता,
स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्म। क्लियर? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम लोग पहले का बात की हुई ये पहले का ही बात है। ओके, अब सिंस जो पावर होता है, ओके, इनपुट पावर इज नियरली इक्वल टू आउटपुट पावर, ओके, यानी कि V1I1 इज इक्वल टू V2I2 नियरली, जैसे हम लोग लिखते थे वहाँ पे। ओके, तो V1 या I1/I2 इक्वल टू V2/V1 लिख सकते हैं, नहीं, V2/V1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, N2/N1 इक्वल टू K ऑटो, या ये भी हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नो, अब हम लोग इसमें जो है MMF निकालेंगे, है ना। MMF इन वाइंडिंग AB, ध्यान से देखेंगे, वाइंडिंग AB, तो इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो इसमें ये कौन सा करंट है हमारा, एक्चुअली में I1। तो ऑफकोर्स V1 जो है V2 से अगर ज़्यादा है तो I1 I2 से क्या होगा, कम होगा। तो ये I1 कम है और I2 ज़्यादा है, यानी कि इसमें एक करंट इधर से आ रहा होगा, कौन, हम लोग क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1, सिंपल। नहीं, फिर से समझिए, V1 जो है V2 से ज़्यादा है, तो ट्रांसफार्मर का रूल क्या कहता है, I1 जो होना चाहिए वो लेस देन I2 होना चाहिए, यानी कि I2 का वैल्यू ज़्यादा है। तो I2 जो होना चाहिए वो ऑलवेज सम होना चाहिए दो करंट का। तो इधर से I1 आ रहा है, ये I2 चला गया, तो इधर से I2 माइनस I1 अगर आया, ओके, तो I2 माइनस I1 प्लस I1 इक्वल टू I2, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल गया। तो MMF यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वाइंडिंग इक्वल टू N1 माइनस N2 इंटू I1 इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे N1 I1 माइनस N2 I1। तभी हम लोग ने देखा था, क्या देखा भाई, ओके, I1/I2 इक्वल टू N2/N1, यानी कि N1 I1 इक्वल टू N2 I2। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं N1 I1 यहाँ पे N2 I2 माइनस N2 I1 इक्वल टू N2 इंटू I2 माइनस I1। क्लियर? तो ये N2 इंटू I2 माइनस I1 ये क्या कर रहा है, इक्वल टू MMF इन वाइंडिंग BC। इससे यहाँ पे प्रूफ हो गया कि बाइंडिंग AB और बाइंडिंग BC का MMF आपस में क्या है, बराबर है। तो इससे अगर MMF बराबर हो, इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा पावर ट्रांसफर्म हो रहा है, ओके, वो बाइंडिंग AB से बाइंडिंग BC भी आ रहा है। ओके, तो बाइंडिंग AB जिनमें जो भी पावर ट्रांसफॉर्म है, ओके, पावर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बाइंडिंग AB टू बाइंडिंग BC। ओके, बाइंडिंग AB टू बाइंडिंग BC, ये एक चीज़ पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर एक्शन, है ना। देखिएगा ट्रांसफॉर्मर एक्शन, ओके, क्योंकि बाइंडिंग AB और बाइंडिंग BC में जो आपका पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे। SAB, हम लोग AB के कॉरस्पॉन्डिंग जो है पावर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, या SBC भी कर सकते हो आप, सिंपल। SAB हम लोग लिखते हैं, है ना, SAB। तो SAB हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V1, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V2, तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना, V1 माइनस V2 हम लोग लिख सकते हैं, नहीं, तो SAB इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू I1, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 माइनस V2 और इसके थ्रू करंट क्या, I1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 I1
माइनस V2I1। ओके, आपको याद होगा भी हमने लिखा था V1I1 इक्वल टू V2I2, तो V2I2 माइनस V2I1, V2 कॉमन ले लो आप, V2 इंटू I2 माइनस I1, तो V2 इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस वन। तो ये प्रूफ कर रहा है SAB इक्वल टू SBC, यानी कि AB वाइंडिंग में जो पावर आ रहा है वो BC में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो इक्वल पावर है ना। ओके, अब हम लोग देखेंगे आउटपुट पावर और इनपुट पावर। ओके, अब देखो ध्यान से, सिंपल एस इनपुट पावर V1 इंटू I1 लिख सकते हैं हम लोग, आई थिंक नो प्रॉब्लम नहीं। ओके, V1 इंटू I1। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दें, AB इक्वल टू SBC, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक्चुअली क्या है, एस ट्रांसफॉर्म्ड, यही पावर जो है ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है ना। SAB इक्वल टू SBC इक्वल टू एस ट्रांसफॉर्म्ड। तो इनपुट पावर हम लोग देख रहे थे, इनपुट पावर S इन इक्वल टू V1I1 हम लोग लिख सकते हैं नहीं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या भाई, V1 माइनस V2 प्लस V2 इंटू I1 लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग लिख दिए V1 माइनस V2 इंटू I1 प्लस V2I1। तो ये देखो ध्यान से, ये कौन सा पावर है, ओके, V1 माइनस V2 इंटू I1, यही हमारा S ट्रांसफॉर्म्ड है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं S ट्रांसफॉर्म्ड। तो देखो इतना ही पावर जो है, इतना ही पावर आपका ट्रांसफॉर्म हुआ, बट इनपुट पावर तो हम लोग ये टोटल दे रहे हैं V1I1 है ना। ये V1I1 टोटल इनपुट पावर है, जिसमें ये पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म यानी कि मैग्नेटिकली जा रहा है। ओके, तो ये जो पावर होगा, ये पावर एक्चुअली क्या होगा, ये पावर जो है कंडक्ट होके जा रहा होगा, कंडक्टेड हम लोग लिख सकते हैं, दिस पावर इज कंडक्टेड। यानी कि हम लोग सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे एस ट्रांसफॉर्म्ड, ओके, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है वो V1 माइनस V2 इंटू I1, और एस कंडक्टेड जो हो गया वो क्या हो गया, V2 इंटू I1 हो गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नो, अगर हम यहाँ पे सिमिलरली आउटपुट पावर देखना चाहें, आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर क्या, V2 इंटू I2, V2 इंटू I2। तो V2 इंटू I2 हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, V2 इंटू I2 माइनस I1 प्लस I1 लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। इसको हम लोग V2 इंटू I2 माइनस I1 प्लस V2 I1 लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं। अब V2 इंटू I2 माइनस I1 ये क्या है, यही है हमारा V2 इंटू I2 माइनस I1 SBC हमारा क्या है, S ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये हो गया S ट्रांसफॉर्म्ड, नहीं S ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये V2I1 देखो सेम S कंडक्टेड, नहीं ये देखो S कंडक्टेड। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्म्ड पावर हुआ V1 माइनस V2 इंटू I1, ओके, ये हो गया V2 इंटू I2 माइनस I1, और ये V2I1 बराबर, यानी कि S इनपुट इक्वल टू S आउटपुट इक्वल टू S ट्रांसफॉर्म्ड प्लस S कंडक्टेड लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि जो भी इनपुट पावर और आउटपुट पावर है, दैट इज द समेशन ऑफ टू पावर ट्रांसफॉर्म्ड एंड पावर कंडक्टेड। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। आप इसको इनपुट पावर को इन दोनों का सम लिख सकते हैं, आउटपुट पावर को इन दोनों का सम लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे एस कंडक्टेड ऑलवेज V2 इंटू I1 है, और एस ट्रांसफॉर्म जो V1 इन माइनस V2 I1,
या V1 माइनस V2 I1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, और V2 I2 माइनस I1 ये दोनों आपस में मैंने प्रूव किया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। नाउ मैं फिर से इस बात को नाउ रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पे टोटल जो डिस्कशन हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में, ओके, कि ट्रांसफार्मर एक्शन और पावर ट्रांसफार्मर एक्शन और पावर ट्रांसफॉर्म टेक्स प्लेस बिटवीन द वाइंडिंग ए बी एंड वाइंडिंग बी सी, है ना, जिसमें एस ट्रांसफॉर्म जो है V1 माइनस V2 I1 या V2 इंटू I2 माइनस I1, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ओके, दूसरा हमारा जो है, जो भी इलेक्ट्रिकल पावर हो रहा है बिटवीन टू इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, वहाँ पे दो कंपोनेंट हो रहा है, एक पावर ट्रांसफॉर्म्ड और दूसरा पावर कंडक्टेड। अब हम लोग इन दोनों में रिलेशनशिप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आगे, जस्ट सी, ओके, देखेंगे। तो एस ट्रांसफॉर्म्ड बाई एस इनपुट, तो ट्रांसफॉर्म्ड V1 माइनस V2 इंटू I1 बाई V1 I1 लिख सकते हैं। I1 कैंसिल, V1 कैंसिल, 1 माइनस V2 बाई V1 लिख सकते हैं। 1 माइनस K ऑटो है ये, एक्चुअली V2 बाई V1 क्या है, K ऑटो, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं X ट्रांसफॉर्म्ड इक्वल टू 1 माइनस K ऑटो इंटू एस इन, बोल सकते हैं, सिंपल, है ना। ठीक उसी तरह जो है एस कंडक्टेड बाई एस इन, कंडक्टेड V2 I1 और ये V1 I1, तो V2 बाई V1 इक्वल टू K ऑटो लिख सकते हैं, नहीं, यानी कि हम लोग एस कंडक्टेड को लिख सकते हैं K ऑटो इंटू एस इन। क्लियर, ये हो गया हमारा क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कहानी। ये दोनों आप याद रखेंगे। नाउ जस्ट सी स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना, ये हमारा स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप यानी कि इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स कम, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, आपको याद होगा मैंने बताया था N2 अगर N1 से ज़्यादा हो तो हमारा क्या होगा, ये स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, है ना। तो यहाँ पे N2 बाई N1 क्या है, K ऑटो है, और यहाँ पे K ऑटो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बताया हुआ है, ये क्या है हमारा, K ऑटो लेस देन 1 है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे आप अगर 1 बाई K भी करते जाएंगे तो सारा डेरिवेशन आते जाएगा, सब सेम सेम है हमारा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। ओके, तो अगर यहाँ पे MMF इन वाइंडिंग AB देखें तो N2 माइनस I1, ओके, और इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2, है ना। तो यहाँ पे N2 माइनस I1 इंटू I2, तो ये हो गया क्या भाई, N2 I2 और ये N1 I2। मैं तो रिपीट करके दिखा रहा हूँ, N2 I2 इक्वल टू N1 I1, तो N1 I1 और ये N1 I2, N1 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया, I1 माइनस I2। देखो इसमें I1 माइनस I2 करंट फ्लो करेगा, कौन सा करंट ज़्यादा, I1, I2 कम होगा, तो ये हमारा क्या होगा, I1 माइनस I2, है ना। ये करंट ज़्यादा तो ये आउटगोइंग का ये सम हो जाएगा, तो MMF इन वाइंडिंग BC हो गया। तो MMF इन वाइंडिंग AB इक्वल टू MMF इन वाइंडिंग BC, यानी कि पावर ट्रांसफॉर्म हो रहा है बिटवीन द वाइंडिंग AB एंड वाइंडिंग BC। तो अगर हम लोग वाइंडिंग AB का पावर निकालना चाहें, AB, तो ये यहाँ से यहाँ तक V2, यहाँ से यहाँ तक V1, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, V2 माइनस V1, है ना। तो ये V2 माइनस V1, देखो कितना सिंपल है, सिर्फ सबस्क्रिप्ट हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, है ना। V2 I2, देखो सबस्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, V1 I2, ओके। अब यहाँ पे V2 I2 रह गया, ये क्या हो गया, V2 I2 इक्वल टू V1 I1, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब इसको V1 माइनस V2 इंटू I1, देखो, ओके, इंटू I1 ये करंट फ्लो कर रहा है
तो ये I1 माइनस I2 है ना। ओके सॉरी, ये V1 I1 और ये सॉरी यहाँ चेंज नहीं किया, यही प्रॉब्लम होता है। ओके V1 कॉमन, ओके V1 I1 माइनस I2। ओके तो ये V1 इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट क्या I1 माइनस I2, तो ये पावर हो गया BC का, है ना। तो SBC SAB इक्वल टू SBC, ये ट्रांसफॉर्म्ड पावर हो गया, है ना। अब इनपुट पावर निकालिए V1 I1, तो V1 I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, V1 I1 को हम लोग लिख दिए V1 I1, है ना। ओके अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, सिंपल। ओके V1 I1 माइनस I2 प्लस I2 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, V1 I1 माइनस I2 प्लस V1 I2, ये क्या हो गया एस ट्रांसफॉर्म, ये देखो, और ये एस कंडक्टेड। उसी तरह आप आउटपुट पावर निकाल सकते हैं सेम, है ना। तो एस ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो गया V1 इंटू I1 माइनस I2। ओके और यही आपका क्या होगा V2 माइनस V1 इंटू I2, सिंपल। और इस कंडक्टेड क्या हो गया V1 I2। ओके अब अगर आप ट्रांसफॉर्म्ड बाई इनपुट पावर निकालना चाहें तो V1 माइनस V2 इंटू I1। ओके इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ चेंज नहीं किए हैं सॉरी। V1 I1 माइनस I2 ये, और V2 माइनस V1 इंटू I2। अब यहाँ पे सिंपल ये देखो, इनपुट पावर में V1 I1 माइनस I2, V1 कैंसिल, तो ये क्या हो गया I1 कैंसिल, 1 माइनस I2 बाई I1, है ना। तो ये जो है I2 बाई I1 इक्वल टू व्हाट, N1 बाई N2, नहीं तो N1 बाई N2। तो N1 बाई N2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई K ऑटो। मैंने पहले ही कहा था कि आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कैसे 1 बाई K ऑटो करके, यानी कि सिंपल इसको 1 बाई 1 माइनस K ऑटो। ओके यहाँ पे देखो फाइनल आंसर यही आएगा 1 बाई K ऑटो। देखो एस कंडक्टेड क्या है V1 I2, इनपुट पावर V1 I1, तो V1 कैंसिल, ये I2 और ये I1, तो I2 बाई I1 इक्वल टू व्हाट 1 बाई K ऑटो, तो 1 बाई K ऑटो। तो अब कोई भी एक याद रखो, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का या स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। बेसिकली आप स्टेप डाउन का ही याद रखो, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बेसिक स्टडी की, इंट्रोडक्शन की। ओके पावर कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे कंडक्टेड हो रहा है, ये प्रूफ की। हमारा वाइंडिंग जो है कॉमन वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग में जो MMF है वो आपस में बराबर है, ये सिद्ध की। ओके हम लोग ने ये सिद्ध किया कि जो भी पावर यहाँ से एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र हो रहा है वो मैग्नेटिकली भी हो रहा है और कंडक्टिवली भी हो रहा है ना, यानी कि इंडक्टिवली और कंडक्टिवली बोथ हो रहा है। क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे, सिंपल कंपैरिजन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके इन टू सॉरी कन्वर्सन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू एन ऑटो ट्रांसफार्मर, किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे और कंपैरिजन भी देखेंगे, डोंट वरी। ओके तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।